सावधान। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग संहारिके। ये मांगलिक ग्रंथ श्री छड़ाला जी हैं, इसके रचयिता पंडित श्री दौलत राम जी हुए हैं। इसके अंतर्गत उन्होंने 6 ढालें लिखी है और 6 ढालों में सीख दी है। किस बात की सीख है कि उन्होंने कहा था कि तुम अपना कल्याण चाहते हो तो ये सीख सुनो, मतलब यदि जीव अपना कल्याण चाहता है तो सीख सुने, मतलब कल्याणकारी सीख है। तो क्या कल्याण है मेरा कि मैं आत्मा हूँ और मेरा कल्याण मेरे सुख में है, सुख की प्राप्ति करूंगा तो हम कहेंगे कि कल्याण की प्राप्ति हुई। तो इसमें फिर सुख का मार्ग बतलाया है। आप 3 4 5 6 इन 4 ढालों में सुख का मार्ग है और दुखों का क्या कारण है उसका वर्णन दूसरी ढाल में है। और दुख किस प्रकार के हैं उसका वर्णन अभी हम पढ़ रहे हैं पहली ढाल में। तो पहली ढाल में हम पढ़ रहे हैं संसारी जीवों के परिभ्रमण के दुख। उसके अंतर्गत जैसे दौलत राम जी ने वर्णन शुरू किया है, पहले तिरंज गति से शुरू किया है, उसके बाद मनुष्य गति, उसके बाद तिरंज के बाद नरक गति, फिर मनुष्य गति, फिर देव गति। इस प्रकार से गति के अनुसार उन्होंने क्रम लिया है। अब तिरंज गति का सबसे पहले लिया है, तिरंज गति में भी उन्होंने इंद्रियों के हिसाब से क्रम लिया है। तो सबसे पहले एकेंद्रिय, और एकेंद्रिय में भी सबसे निकृष्ट जो एकेंद्रिय है वहां से शुरू किया साधारण। उसके बाद बात है प्रत्येक एकेंद्रिय में, मतलब स्थावर की बात। स्थावर के बाद हमने पिछली बार क्या पढ़ा था, विकलत्रय जीवों के दुख, ये पंक्ति हमने पढ़ी थी। इसमें बतलाया था कि जिस प्रकार, पढ़ी लेते हैं चलो। दुर्लभ लही जो चिंतामणि त्यों परयाय लही त्रसतणी लटपी पिल्लली आदि शरीर धर धर मरियो सही बहुपीर। ये पंक्ति हमारी हो गई थी कि जिस प्रकार चिंतामणि रत्न की प्राप्ति करना दुर्लभ है उसी प्रकार स्थावर से त्रस पर्याय की प्राप्ति करना दुर्लभ है। और ये उत्तर उत्तर दुर्लभता है, एक इंद्रिय से 2 इंद्रिय, फिर 2 इंद्रिय से 3 इंद्रिय की भी इसी प्रकार से दुर्लभता है, कोई सुगम नहीं है। और इसलिए वो 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय से विकलत्रय में उसने जीव ने लट, चीटी, भोरा आदि अनेक शरीर धारण किए, धारण कर करके बार बार मरा और उसने बहुत पीड़ा सहन की। ये हमने पढ़ लिया था कौन कौन सी पीड़ाएं सहन की थी। ठीक है, अब हम आगे चले यहाँ से। तो अब आगे वर्णन आएगा, किसका वर्णन आएगा, अब जो क्रम से आगे चल रहे हैं ना अपन, तो क्रम से आगे चले तो 2 इंद्रिय हो गई, 3 इंद्रिय हो गई, 4 इंद्रिय हो गई, अब आएगा पंचेंद्रियों का वर्णन। लेकिन ये पंचेंद्रिय क्या है, सभी गतियों में पाए जाते हैं। हम भी पंचेंद्रिय मनुष्य गति के, नरक के नारकी भी पंचेंद्रिय मनुष्य नरक गति के, देव गति के देव भी पंचेंद्रिय हैं। लेकिन यहाँ पे वर्णन त्रियंच गति का चल रहा है, इसलिए यहाँ पे जो भी बात करेंगे, जो भी चर्चा करेंगे वो भी त्रियंच गति के पंचेंद्रियों की करेंगे। ठीक है, तो आगे अगला छंद पढ़ते हैं हम। कबहू पंचेन्द्रिय पशु भयो मन बिन निपट अज्ञानी थयो सिंहादिक से नीवे क्रूर निबल पशु हति खाए भूर। क्या कहना चाह रहे हैं, पंचेंद्रिय त्रियंच के दुखों का वर्णन यहाँ चल रहा है। तो यहाँ लिखा है कि देखो, कबहू, कभी हुआ, ये कौन, जिस जीव की कहानी चल रही है वो क्या हुआ, पंचेंद्रिय, पंचेंद्रिय हुआ। पंचेंद्रिय में भी किसकी बात चल रही है, पशु की। तो यहाँ पशु लिखा है ना, तो पशु मतलब ये नहीं कि आप चौपाए लगाओ, मतलब यहाँ उन्होंने ऐसा उदाहरण के लिए पशु लिख दिया है। इसमें थलचर ही नहीं लगाना है हमको, इसमें जलचर भी लगाना है, नवचर भी लगाना है, मतलब जहां जहां भी पंचेंद्रिय पशु पंचेंद्रिय त्रियंच पाए जाते हैं सबकी बात को उन्होंने पशु लिख के यहाँ बताया है। तो कभी ये जीव पंचेंद्रिय त्रियंच हुआ तो फिर क्या हुआ। अब देखो, त्रियंचों में पंचेंद्रियों में 2 भेद पाए जाते हैं, कौन कौन से, एक मन रहित और एक मन सहित। तो मन रहित जो है उसको हम बोलते हैं असंगी, और मन सहित जो है उनको बोलते हैं संगी। तो यहाँ क्या लिखा, मन बिन निपट, बिना मन का हुआ। मन मतलब क्या होता है, हमने पहले भी पढ़ा था, आज वापस पढ़ेंगे विस्तार से कि मन मतलब, अब देखते हैं इसकी परिभाषा क्या आएगी आगे। लेकिन ये उसके पास मन नहीं था, तो मन नहीं था तो इसका क्या मतलब है वो देखो, उन्होंने ये लिखा है कि बिना मन के निपट मतलब अत्यंत, निपट का मतलब यहाँ है अत्यंत, अज्ञानी थयो मतलब बिना मन वाला हुआ। तो बिना मन वाला होने के कारण ये पंचेंद्रिय त्रियंच
अज्ञानी हुआ, मतलब असंगी हुआ, और असंगी होने से ये क्योंकि मन नहीं था इसके पास में, इसलिए ये अत्यंत ही अज्ञानी हुआ। और यदि मन वाला भी हो गया मान लो कभी, ये तो हो गया असंगियों का वर्णन इस पंक्ति में पूरा हो गया था। कभी पंचेंद्रिय पशु भयो, मन बिना निपट अज्ञानी थयो। या तो असंगी पंचेंद्रियों का वर्णन पंडित जी ने कर लिया कि अज्ञानता ही वहां पे दुख है। और उसके बाद यदि ज्ञानी भी हुआ, ये मतलब कैसा ज्ञानी कि मन वाला हुआ, उसको उसका वर्णन अब करें तो यहाँ लिखा सिंहादिक सहनी हुए क्रूर। यदि वो सिंहादिक, सिंह सिंह और आदि आदि में जितने भी होते हैं पंचेंद्रिय त्रियंच जिनके पास मन होता है, उनको यहाँ लिखा सेनी। सेनी मतलब होता है संगी, संगी मतलब मन वाला। तो यदि ये मन वाला भी हुआ तो कैसा हुआ, ये क्रूर हुआ, शेर की तरह क्रूर हुआ। तो क्रूर हुआ तो क्या कर रहा है, ऐसा निबल, मतलब जो अपने से कमजोर है, निबल, ऐसे पशु, ऐसे त्रियंचों को क्या करा इसने, इसने त्रियंचों को हति मतलब हनन करके, मार के, हति मतलब याद रखना है तो आपको शब्द याद नहीं रहेगा, हनन करना मतलब हति। तो इसको मार मार के खाया, और भूरी मतलब अनेक, बहुत सारे, मतलब ये यदि ये मन वाला तिरंज भी हुआ, सिंह जैसा हुआ तो क्रूर हुआ। तो क्रूर होने के कारण इस जीव ने अपने से कमजोर जो पशु थे उनको मार मार के खाया, और अनेक बार खाया, अनेक बार खाया, ये इसका अर्थ हुआ। ये ऋचा का प्रश्न है कि जो यहाँ पे लिखा है सिंहादिक सैनी और क्रूर, तो इसका मतलब क्या होता है कि संगी जो रहते हैं हमेशा क्रूर ही बनते हैं क्या, हमेशा वाइल्ड ही बनते हैं, डोमेस्टिकेटेड नहीं रहते हैं क्या? तो उसके लिए पंक्ति दौलत राम जी ने अगली लिखी है, उसके लिए वहां तक इंतजार करना पड़ेगा। अभी तो देखो इन्होंने क्या करा, दौलत राम जी ने कैसा वर्णन किया है। पंचेंद्रीय पशुओं की बात की तो पंचेंद्रीय को पहले दो में डिवाइड कर लिया कि ये संगी और असंगी। तो पहले असंगी की बात कर ली। अब जो संगी है ना पंचेंद्रीय, उनको भी दो में डिवाइड कर लिया, एक क्रूर और एक निर्बल, मतलब जो क्रूर नहीं है, डोमेस्टिकेटेड जिसको बोलते हो ना, डोमेस्टिकेट। तो यहाँ पे अभी उनकी बात चल रही है जो क्रूर है। अब जो निर्बल पशु है उनकी क्या पंक्ति आएगी, वो अगली पंक्ति में उनका वर्णन किया है। ठीक है, तो ये इसका सामान्य अर्थ हुआ। ठीक है, अब ये तो हुआ। अब हम पढ़ क्या रहे थे, कहाँ पाए जाते थे, कोई पाए जाने वाली तो कोई बात ही नहीं है। कौन कौन होता है, हाँ थोड़ा सा अपन ये देख लेते हैं कि अब मुझे ज्यादा उदाहरण पता नहीं है असंगी पंचेंद्रियों के, आपको पता हो तो बताना, मुझे तो एक दो ही पता है बस। इतने ही मिले, ढूंढे मैंने, काफी पहले भी ढूंढे थे, मिले नहीं ज्यादा। असंगी पंचेंद्रियों में एक जो उदाहरण बार बार मिलता है शास्त्र में, वो है सरीसृप का। जो पानी का सांप होता है ना, पानी का सांप, वो पंचेंद्रिय तो है लेकिन मन नहीं है उसके पास में। और फिर सुनने में आया है, जैसे मैं दिल्ली में पढ़ा था, वहां पे लोगों ने बताया था मुझे कि भैया कुछ कबूतर होते हैं, वो भी असंगी पंचेंद्रिय होते हैं। तो इस प्रकार से और आपको भी कुछ मिले तो आप बताना ही कौन कौन से जीव जो है वो असंगी पंचेंद्रिय, मतलब पंचेंद्रिय तो है लेकिन असंगी है, मन नहीं है। ठीक है, और सैनी तो बहुत सारे उदाहरणों को पता है, सिंह का तो लिखा ही है यहाँ पे। और क्रूर में अपन हाँ तेंदुआ, जो सिंह की जितनी प्रजाति पूरी फेलाइन प्रजाति, मतलब बिल्ली वाली प्रजाति है, शेर, सिंह, बाघ, चीता, टाइगर, जो जो भी है इसमें वो सब लगाना है इसमें। और क्या होता है, अजगर, सांप, सब पंचेंद्रिय है ये। तो क्रूर में लगाना है ना अपने को भी। निबल की बात आदमी करें, गाय गाय भी होती है, घोड़ा भी होता है अभी, लेकिन उसकी बात अभी रुको, अभी तो क्रूर की बात करेंगे अपन। तो ये इस प्रकार से इनके उदाहरण हुए। कहाँ पाए जाते हैं ये, नाम इनका तिर्यक है ना, बताया त्रसनाड़ी में पाए जाते हैं। तो त्रसनाड़ी में जो त्रियंच है वो त्रसनाड़ी में तिर्यक लोक में पाए जाते हैं, मतलब मध्य लोक में पाए जाएंगे। ठीक है, मध्य लोक पूरा एंड तक ले आना है इसको। एंड में जाके अब वो नाम है समुद्र का, स्वयंभू रमण समुद्र। वो क्या है वो अपन पता नहीं, देखेंगे कि नहीं देखेंगे, छड़ाला में विषय आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन वहां तक। और उसके बाद चौखट्टे बने हैं एंड के, वो चौखट्टे भी क्या होते हैं वो भी अपन देख पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा छड़ा में, वहां तक पाए जाते हैं पूरे, मतलब पूरे मध्य लोक में बनाना है इनको, पूरे मध्य लोक में पाए जाते हैं ये। ठीक है, इस प्रकार से ये इनका कहाँ पाया जाता है, क्योंकि हम कर क्या रहे थे, निगोद कहाँ पाया जा रहा है, केंद्रीय, द्विवेन्द्रीय, तीन्द्रीय कहाँ पाए जाते हैं, कैसे कैसे इनके योनि स्थान होते हैं, कहाँ कहाँ जन्म लेते हैं। तो ऐसे पंचेंद्रीय भी होते हैं, पंचेंद्रियों के भी आपको पता ही कहाँ कहाँ होते हैं, वन जंगल आदि जगह में। तो तिर्यक लोक में पूरा बनाना है इनको। तो ये होते हैं इस प्रकार से। अब इनके ये तो हो गया, अब इनके दुखों का वर्णन करना है हमें, इनके क्या क्या दुख पाए जाते हैं। तो हम दुखों का वर्णन शुरू करें। अब क्या है, देखो आपको यहाँ से ऐसा लगेगा, छड़ाला का जो विषय है ना, विषय वस्तु, आपको ऐसा लगा कि एकदम से बहुत आसान हो गई है। मेरे को ऐसा लगता है कि आपको ऐसा लगना चाहिए, क्यों? देखो यहाँ पे क्या हुआ, हो क्या रहा है कि एक्चुअली जिन शब्दों का उपयोग होने वाला है छड़ाला की पीली ढाल में, वो तो हमने बहुत विस्तार से पढ़ लिए हैं, उसको उसका रिवीजन कर लिया है, उसके नोट्स बना के आपको पीडीएफ फाइल में दे दिए हैं।
आपने पढ़ लिए हैं, आपने अपनी नोटबुक में लिखे होंगे और आपने उनको बार-बार पढ़ के याद करा होगा, ऐसा हमको लगता है। नहीं, और अभी तक भी किसी ने नहीं करा है तो ज़रूर से कर ले, क्योंकि उन्हीं शब्दों का उपयोग बार-बार हम करने वाले हैं। मैंने आपको पहले भी बोला था, इसलिए उन शब्दों को अच्छे से पढ़ लें, तो उन्हीं शब्दों का उपयोग होगा। इसलिए पहली ढाल जो है आपको अब ऐसा लगेगा कि विषय जो है समझना काफ़ी आसान हो गया है। कल भी आपको ऐसा लगा होगा, हो सकता है परसों भी आपको ऐसा लगे, समझना काफ़ी आसान है। कुछ कुछ एक ही नए शब्द आएँगे, हम ज़्यादा कुछ नए शब्द बहुत ज़्यादा ऐसे कि कंसेप्चुअलाइज़ करने में प्रॉब्लम हो रही हो, जैसे द्रव्य किसे कहते हैं, पर्याय किसे कहते हैं, वर्गणाएँ किसे कहते हैं, इस प्रकार के शब्द अब नहीं आने वाले हैं। अब जो भी आएँगे वो बहुत आसान समझने में रहेंगे और बहुत कम आने वाले हैं। ठीक है? तो इस प्रकार से इसमें पहली ढाल में तो कम से कम विषय वस्तु काफ़ी आसान सी हो गई है। तो अब हम आगे चलें। ठीक है? अब इनकी बात करें, इनके दुखों की, उसके लिए थोड़ा-सा कुछ और पढ़ते हैं ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये तो बड़ा वो चल रहा है, कहानी टाइप चल रही है। तो कहानी नहीं बनाना है इसको, अपने को क्लास जैसा चलाना है, क्या प्रवचन जैसा नहीं चलाना है। अपन सीखें रोज कुछ, अपनी वोकैब्युलरी बिल्डअप हो, कुछ हम नया सीखें। आप नया लिखोगे कि ज़्यादा थोड़ा-थोड़ा सीखेंगे ना, तो आप देखोगे कि आपकी बहुत ज़्यादा वोकैब्युलरी बिल्डअप होगी, आपका ज्ञान जो है वो काफ़ी हद तक उसका विकास हुआ है। अब ये ग्रंथ पढ़ने के बाद आप फिर आगे दूसरे ग्रंथ पढ़ेंगे तो आपको बड़ी आसानी होगी। इसलिए ये प्रयोजन रहता है कि हम रोज कुछ नया सीखें। नया, तो अभी भले इसमें नया नहीं आया, लेकिन हम नया निकालेंगे इसमें आपके लिए। ठीक है? तो इसमें अब हमने क्या सीखा था पहले दिन, जीव किसे कहते हैं? जो चैतन्य प्राणों से जीता है, उसे हम जीव कहते हैं। ऐसी एक परिभाषा बनाई थी। और एक परिभाषा यदि आपको याद हो, तो ये भी लिखा था मैंने कि जो द्रव्य प्राणों से जीता है, उसे भी जीव कहते हैं। फिर मैंने आपसे बोला था कि सिद्ध भगवान जीव को जीव बोले कि नहीं बोले? तो मैंने आपसे बोला था कि कोई ऐसा प्रश्न पूछे, तो आप उससे प्रति प्रश्न करना कि भैया आपकी जीव की परिभाषा क्या है? यदि आपकी जीव की परिभाषा ये है कि जो चैतन्य प्राणों से जीता है वो जीव है, तो सिद्ध परमेष्टि जीव हैं। और यदि आपकी परिभाषा ऐसी है कि जो द्रव्य प्राणों से जीता है वो जीव है, तो सिद्ध परमेष्टि को जीव में नहीं गिन पाएंगे। सीधी सी बात है, इसमें कोई विवाद वाली बात नहीं कि एक शब्द ले लिया और उसमें फिर अपन अड़के बैठ गए कि ना ऐसा कैसे बोल दिया। ये तो सामने वाले की विवक्षा है ना, वो कैसे बोल रहा है, क्या बताना चाहता है, उसका अभिप्राय क्या है बताने का। तो हमने बात की थी द्रव्य प्राणों की। फिर तो द्रव्य प्राण क्या होते हैं वो समझते हैं, और ये समझ इसलिए रहे क्योंकि विषय आया है यहाँ पे अभी द्रव्य प्राणों का। मन तक आ गए ना, मन के बिना मन, तो ये सब अब द्रव्य प्राण क्या होते हैं। तो ये एक एक जीव में हम द्रव्य प्राण आज लगाएंगे। तो संसारी जीवों के भेद करें हम, अब करते हैं प्राणों की अपेक्षा कर लेते हैं। चलो, संसारी जीवों के भेद प्राणों की अपेक्षा। संसारी जीव ही पढ़ रहे हैं हम, उनके परिभ्रमण पढ़ रहे हैं, उनके दुख पढ़ रहे हैं। तो अलग अलग प्रकार से हम भेद पढ़ रहे हैं प्राणों की अपेक्षा, और ऊपर लिख देना द्रव्य प्राणों की अपेक्षा। हाँ, द्रव्य प्राणों की अपेक्षा, क्योंकि चैतन्य प्राणों की अपेक्षा तो सब एक जैसे ही हैं, सब में ज्ञान दर्शन तो पाया जा रहा है ना, संसारी हो या मुक्त हो। तो यहाँ द्रव्य लिख देना ऊपर, द्रव्य प्राणों की अपेक्षा। द्रव्य प्राण की अपेक्षा क्या, द्रव्य प्राण क्या होते हैं, तो उदाहरण देखेंगे देखेंगे जल्दी समझ में आ जाएगा कि उदाहरण से कैसे समझा रहे हैं। अब क्या क्या करना है, भेद करना है इनके। ठीक है? तो एक प्रकार, सबसे शुरू करते हैं सबसे पहले एक केंद्री से। एक केंद्री में कौन कौन से द्रव्य प्राण होते हैं, बस वो हम सीखेंगे आज। तो आपको समझ में आ जाएगा कि द्रव्य प्राण क्या होते हैं और कैसे कैसे इंद्रियों में या आगे बढ़ते हुए क्रम में पाए जाते हैं द्रव्य प्राण। ठीक है? तो द्रव्य प्राण एक केंद्री के कौन कौन से होते हैं, तो मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, मैं लिख के बता देता हूँ। कितना, एक ही, ऋचा बोल रही है एक ही होता है। अच्छा चलो, और कोई बताना चाहता है? एक केंद्रियों में कितने द्रव्य प्राण होते हैं? तुम्हें तो बताया नहीं द्रव्य प्राण होता क्या है अभी, किसी को पता है? क्यों बताना चाहता द्रव्य प्राण? नहीं? चलो ठीक है, तो मन लिखते हैं। देखो, काय जो है, काय, ये एक द्रव्य प्राण है। तो कोई भी जीव संसार का, उसके पास काय तो रहेगी ना रे, भले वो कार विग्रह गति हो, उदारिक नहीं हो, लेकिन कार्बन शरीर तो रहेगा, तो काय तो रहेगी उसकी। तो एक काय को यहाँ कहना है द्रव्य द्रव्य प्राण। अब द्रव्य प्राण का मतलब समझ में आया? मतलब ऐसी संसारी चेतना जिसमें कुछ चिन्ह पाए जा रहे हैं, जिन चिन्हों को देख के लगता है कि हाँ इसके अंदर प्राण चेतना पाई जा रही है। ये शरीर है ना, शरीर देखा, तो शरीर देखकर चेतना तो दिख नहीं रही ना, उसमें वर्ण पाया नहीं जाता है, तो आपको कैसे पता है कि मुझमें चेतना पाई जा रही है, इस शरीर के अंदर चेतना है? तो ये शरीर शरीर ही बता रहा है कि इसके अंदर चेतना है। इसलिए शरीर को भी उपचार से हम कहते हैं प्राण है ये भी, क्योंकि जहां जहां चेतना पाई जाती है वहां वहां काया पाई जाती है संसारियों के। इसलिए काय ये हो गया द्रव्य प्राण। और क्या, तो एक दूसरा देखो यहाँ पे लिखेंगे हम, श्वासोच्छ्वास। एक इंद्रियों के श्वासोच्छ्वास है, तो बाकी की तो बात ही क्या करें फिर, बाकी को भी पाया जा रहा है। श्वासोच्छ्वास। ठीक है? अब एक केंद्री में और क्या पाया जाता है?
चेतना का, अच्छा आपको समझ में आ गया? तो आप बता सकते हो कि ऐसा कुछ है शरीर में जो पाया जा रहा है, जो जिससे चेतना की पहचान हो कि हाँ ये पाया जा रहा है, मतलब हाँ ग्रो करते हैं, ग्रो तो काय ग्रो कर रही है ना, आ गया काय में। और ब्रेन स्टॉर्मिंग चल रही है। देखो चेतना पाई जा रही है ना, तो जिस काया में है उस काया की आयु पाई जाती है, जिससे पता पड़ता है कि हाँ कि ये इसमें प्राण है। आयु पूर्ण हो गई तो वो शरीर छोड़ दिया, मतलब उसमें प्राण नहीं बचे ना, तो आयु भी है ये चिन्ह जो बताता है कि हाँ इसमें प्राण पाए जा रहे हैं। आयु आयु खत्म हुई तो प्राण निकल गए। ये हुई है तीसरा द्रव्य प्राण। द्रव्य प्राण पढ़ रहे हैं हम एक इंद्रिय जीवों के। और अब अंत में बचा एक इंद्रिय। देखो इंद्रिय की ना एक परिभाषा लिखी थी हमने, जो आत्मा को जानने में सहकारी हो। इंद्रिय की एक और परिभाषा है, जो आत्मा का चिन्ह हो। अब ये परिभाषा बता ही नहीं थी, क्योंकि ये बड़े कंफ्यूज, आत्मा का चिन्ह कैसे हो सकती है इंद्रियां? इंद्रियां तो पोतगल ही है। लेकिन वो बताया है कि इंद्र का मतलब यहाँ आत्मा लगाया है। फिर आत्मा को पहचानने में कैसे आ रहा है कि हाँ ये इसके अंदर आत्मा पाई जाती है, वो शरीर में चिन्ह उससे पहचानने में आ रही है, इससे आत्मा के चिन्ह हो गया, उपचार से ऐसा कह रहे हैं। तो ये आत्मा का चिन्ह होगी स्पर्शन इंद्री। एक इंद्रिय की बात चल रही है ना, उसमें स्पर्शन इंद्री पाई जा रही है। तो ये एक इंद्रिय के होगा यहाँ पे। चार प्राण समझ में आ रहा है? एक केंद्रीय द्रव्य प्राणों की चर्चा चल रही है यहाँ पे। उसमें एक केंद्रीय के कितने द्रव्य प्राण होते हैं, और यहाँ लाइन से लिखे, एक केंद्रीय के 4 द्रव्य प्राण होते हैं। आयु, काय, श्वासोच्छ्वास और स्पर्शन इंद्रिय। स्पर्शन इंद्रिय लिखना पड़ेगा पूरा, हाँ स्पर्शन नहीं लिख सकते, स्पर्शन इंद्रिय ऐसा पूरा, स्पर्शन प्लस इंद्रिय। ये हो गया। अब समझ में आ गया आपको क्या करने वाले हैं अपन? अब नहीं आया समझ में तो बताता हूँ। अब मैं आपसे पूछने वाला हूँ कि आप दो इंद्रिय बताओ कि दो इंद्रिय में, दो इंद्रिय जीव है तो उसके कौन कौन से प्राण पाए जाएंगे। मामा जी बताने वाले हैं कि मामा जी का प्रश्न है? ये स्पर्शन इंद्री जैसे वो लिखा अपन ने, हाँ तो स्पर्शन इंद्री को त्वचा भी लिख सकते हैं कि त्वचा पाई जाती है वो स्पर्शन। नहीं नहीं, जो शास्त्रों में जो शब्द मिलता है वो इंद्री के रूप में लिखा है ना, तो वो स्पर्शन इंद्री इस प्रकार अच्छा से लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये अच्छा हाँ ये ऐसा कथन आया है कि ये जानने में सहकारी है। तो त्वचा जानने में अच्छा। सहकारी है, तो उसे भान नहीं हो रहा ना कि आप क्या बात कर रहे हो। वही मतलब एक्चुअली क्या है कि बताना क्या चाहते हैं हम? बताना ये चाहते हैं कि जानने में सहकारी, इसके इंद्रिय शब्द लगाना पड़ेगा। हाँ, तो जैसे पांचों इंद्रियां हैं, हाँ पांचों इंद्रियां जानने में सहकारी है, तो हाँ पांचों इंद्रियां मिलके ये ज्ञानेंद्रियां ही हुई ना, जैसे इसके प्रति ज्ञानेन्द्रिय। ज्ञान प्राप्त होता है अपने को। हाँ तो आपका जीव पहला प्रश्न से दूसरा प्रश्न कनेक्टेड नहीं है मतलब ना, कि कनेक्टेड नहीं है? कनेक्टेड हुआ ना, जैसे स्पर्शन इंद्रिय हुआ, अब दूसरी में जाएंगे अपन तो दो इंद्रिय हो जाएगा, तो उसको जीवान भी मिल जाएगी, रसना। हाँ तो त्वचा और जीवान दोनों मिला के दो इंद्रिय हो गई ना। नहीं, वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये जब अपन इंद्रियों की विवक्षा कर रहे हैं तो इंद्रिय शब्द लगाना जरूरी है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा ना कि इंद्रियों की बात हो रही है। ऐसा लगेगा कि आप डर्मेटोलॉजी की बात कर रहे हो, ऐसा कुछ और मतलब प्रतीति होगी कि आप वर्ण की बात कर रहे हो त्वचा से। तो उसमें त्वचा इंद्रिय ऐसा शब्द, इंद्रिय शब्द आना चाहिए उसमें, तो बात समझ में आएगी ना कि आत्मा का लिंग है, आत्मा का चिन्ह हाँ है। वही तो मैं कह रहा, स्पर्शन इंद्रिय मतलब अपन त्वचा इंद्रिय लिख सकते हैं, या नहीं रसना नहीं में नहीं नहीं जीव इंद्रिय लिख सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं हो नहीं होता है क्या? नहीं 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 नहीं, क्यों ऐसा अच्छा क्यों लिखना चाहते हैं? स्पर्श इंद्रिय है तो स्पर्श नहीं, इंद्रिय लिखेंगे ना। अगर वो बायोलॉजिकल मामले में चले अपन, इसलिए मैंने कहा शरीर के रूप में। नहीं तो इंद्रियों का, उसका इंद्रिय का नाम दिया स्पर्शन इंद्रिय बस। अब वो त्वचा, त्वचा उसमें उसकी निवृत्ति एक्चुअली क्या है? दो इंद्रियां दो प्रकार की, द्रव इंद्रिय होती है, एक भाव इंद्रिय होती है। अब द्रव इंद्रिय में निवृत्ति उपकरण है, द्रव इंद्रिय में ऐसा है, तो जो त्वचा है वो निवृत्ति और उपकरण में आ जाएगा, तो उसको हम द्रव इंद्रिय बोल सकते हैं। ठीक है, हाँ दिक्कत तो नहीं है वही उसको वही बोलने में। यहाँ, हाँ हाँ यही प्राणों की अपेक्षा में ही बोल रहा हूँ मैं उसको, इसीलिए बोला। नहीं, प्राणों की अपेक्षा में इंद्रियों की, देखो परम प्राण की बात कर रहे हैं ना, तो हम आत्मा को जिससे पहचाना जाए वो इंद्रियां हैं, तो ये इंद्रिय शब्द आना चाहिए ना उसमें फिर। और आप बोल रहे हो कि त्वचा उपकरण लिख के छोड़ दें, तो फिर क्या है कि जैसे मृत शरीर है उसमें भी त्वचा पाई जा रही है, तो क्या उसको हम बोल पाएंगे कि स्पर्शन इंद्रिय इसके? तो नहीं बोल पाएंगे ना। अच्छा, मतलब त्वचा के साथ भी इंद्रिय लगाना ही पड़ेगा, मतलब स्पर्शन इंद्रिय हुआ ब्रैकेट में अपन त्वचा मान सकते हैं, मतलब हाँ वो त्वचा जिंदा को आप है। निवृत्ति कहो ना, निवृत्ति उपकरण कहो, कहो आप, कोई दिक्कत नहीं है। स्पर्शन इंद्रिय का अच्छा निवृत्ति उपकरण क्या है? स्पर्शन इंद्रिय का निवृत्ति उपकरण त्वचा है, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा बोलने में। जैसे अब यहाँ तो प्रसंग आएगा तो आप बोलोगे कि जो चक्षु इंद्रिय उसकी जगह हम ये काला गोला लिखें क्या? सफेद गोला लिख दे चल जाएगा क्या? तो क्या जवाब दें इसका? नहीं,
नहीं तो आँख ही लिखना पड़ेगा। गोला थोड़ी लिखेंगे। चलो आगे चलते हैं। द्विइंद्रिय, तो द्विइंद्रिय में कौन कौन से प्राण होते हैं फिर? काय, हाँ बताओ। चक्षु, स्वाच, आयु, स्पर्शन इंद्रिय और रसना इंद्रिय। हाँ तो ये चार तो ये हो गए, अब वापस लिख रहा हूँ मैं, 1 2 3 4 चार तो यही हो गए। ठीक है, पांचवा रसना इंद्रिय। रसना इंद्रिय। ठीक है, अब इसमें क्या एक और इसके आएगा, अलावा क्योंकि इसका मुंह आ गया ना। अब पहले मुंह नहीं था उसका, स्पर्शन इंद्रिय में उसका मुंह नहीं था, अभी इसमें रसना इंद्रिय आ गई, मतलब इसके पास मुंह आ गया है। अब मुंह आ गया, इसका मतलब क्या आया, इसके पास शक्ति आ गई है वचन की। अब हम सुन नहीं पाए वो अलग बात है, हो इसमें वचन की शक्ति आ गई है। फिर छठा प्राण वचन। ठीक है, इस प्रकार से वचन से पहचाना जाता है जीव। अब त्रिइंद्रिय की बात करें, त्रिइंद्रिय में क्या आएगा फिर बताओ आप। ये हो जाएंगे पूरे 6 के 6, ऐसे कैसे ही। सातवां घ्राण इंद्रिय। घ्राण इंद्रिय, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? घ्राण इंद्रिय। इसका नया क्या आएगा? चतुरिंद्रिय, इसका नया कुछ नहीं है। चतुरिंद्रिय नहीं है, अच्छा ठीक है। चक्षु इंद्रिय बढ़ जाएगा। इसमें बढ़ जाएगा ये 7 ऐसे कैसे ही। आठवां जाएगी चक्षु इंद्रिय। अब बात करें पंचेंद्रिय की, तो पंचेंद्रिय अपन पढ़ क्या रहते हैं अभी, सेनी ऐसे नहीं पढ़ रहे थे ना। तो बिना मन वाला ऐसा अलग करना पड़ेगा और मन वाला अलग करना पड़ेगा। तो पहले हम पढ़ेंगे बिना मन वाला, जिसको हम बोलते हैं असंगी। असंगी, तो ये हो जाएंगे पूरे 8 ऐसे के ऐसे ही। और क्या बढ़ जाएगा इसमें अब असंगी में? पंचेंद्रिय ना भाई, तो सोचने की जरूरत पड़ रही। पंचेंद्रिय कर्ण है, ऋचा ने बोल रही है वैसे। कर्ण बढ़ जाएगा इसमें। किसका माइक म्यूट नहीं है, आप म्यूट कर लो, नहीं बोल रहे हो तो। हाँ, इसमें बढ़ जाएगी कर्णेंद्रिय। अब आया संगी। संगी में कितने प्राण होते हैं संगी जीव में? एग्जाम में प्रश्न आया संगी जीव में कितने प्राण होते हैं, तो क्या उत्तर है? ये 9 पूरे हो गए, इसके बाद एक को लिखना पड़ेगा। क्या क्या आएगा संगी में? मन आ जाएगा एक्स्ट्रा, 10वां प्राण मन। तो इस प्रकार से समझ में आ रहा है ये जीवों के भेद करे हैं। मन आ जाएगा ना। हाँ हाँ, मन आ गया उसमें संगी में। तो इस प्रकार से जीवों के भेद किए हैं, एकेंद्रिय, द्विइंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुरेंद्रिय, असंगी और संगी। क्या कुत्ते भी प्राण से प्रश्न पूछना है? ये पूछ रहा है कि मनुष्य कम से कम कितने प्राणों जरूरी है, या और भी कम हो तो चल जाएगा? नहीं, मनुष्य की हम यहाँ बात कर रहे हैं पर्याप्तक जीवों की। तो पर्याप्तक जीवों में तो ये पूरे प्राण पाए जाएंगे 10। अपर्याप्तक में कम ही हो सकती है, लेकिन पर्याप्तक है तो पूरे 10 प्राण पाए ही जाएंगे मनुष्यों में। और हम पर्याप्तक जीवों की, पर्याप्त मतलब जिन्होंने अपना शरीर पूरा बना लिया उन्हीं की बात करेंगे। मतलब मनुष्य हुआ तो नियम से संगी होगा अपनी जन्म लेने के अंतर मुहूर्त बाद से। जन्म लेने के अंतर मुहूर्त पहले मर गया वो, तो उसकी फिर यहाँ प्राण कम हो जाएंगे जितनी पर्याप्त करी उस हिसाब से। तो पर्याप्त बात नहीं कर रहे पर्याप्तकों की, अपर्याप्तकों की। पर्याप्तकों की बात चल रही है, इसलिए आप 10 प्राण मनुष्यों के यहाँ लेना है अपने को। पंचेंद्रिय ना, संगी पंचेंद्रिय हो गया। ये आया समझ में? आसान है। एक इंद्रिय में 4 प्राण, द्विइंद्रिय में 6, ये याद रखना है बस। द्विइंद्रिय में 6 और टोटल होते हैं 10 बस। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो बड़ा आराम से आप कर सकते हो इसको, कि कौन सी इंद्रिय, कौन से जीव के कौन सी इंद्रिय में कितने प्राण होते हैं। तो ये 10 भाव प्राणों की यहाँ चर्चा है। ये संसारियों के ही पाए जाते हैं, सिद्ध भगवान के इस प्रकार से प्राण नहीं पाए जाते हैं। उनके तो सिर्फ चैतन्य प्राण ही पाया जाता है, जो समस्त संसारियों के भी पाया ही जाता है, क्योंकि आत्मा जो है चैतन्य प्राणों से जीता है, ऐसी भी परिभाषा है। तो 10 द्रव्य प्राण होगा। अब यहाँ बात करते हैं कबहू कभी। अब जैसे हमने लगाई थी ना, जो दुर्लभता लगाई थी उत्तर उत्तर आगे बढ़ते हुए, वैसे दुर्लभता यहाँ भी लगाना कि 4 इंद्रिय से पंचेंद्रिय जीव बना है,
तो कभी लिखा ना यहाँ पे कि कभी बन गया तो बन गया भाई, भाग्य का उदय आया उसका, ऐसी काल अवधि पकी उसकी, ऐसे कुछ परिणाम हुए उसके कि अभी तक ये 4 प्रकृतियां थी ना जाति नाम कर्म की, एकेंद्रिय द्विंद्रिय तीन्द्रिय चतुरेंद्रिय जाति नाम कर्म, सब पाप रूप थी। अब जो पंचेंद्रिय जाति नाम कर्म ये पुण्य रूप प्रकृति है उनमें। देखो प्रकृतियां क्या है, 148 है टोटल, उसमें से कुछ ही पुण्य रूप है, बाकी शेष तो पाप रूप है। तो उसमें से जो कुछ में से जो एक ये है, वो एक ये है पंचेंद्रिय जाति नाम कर्म। तो अभी तक उसके पाप का उदय चल रहा था, अब वो पाप के उदय में उसको कुछ पुण्य की पुण्य रूप परिणाम हो उसके, तो पुण्य प्रकृति बने, फिर वो उदय में आए। तो इसने कुछ क्या, अब चतुरेंद्र जी को जैसा पहले ही बताया था कि इसको क्या हम, यद्यपि इसकी आंखें आ गई तो क्या इसको जिनागम का स्वाध्याय करा सकते हैं क्या हम? देव दर्शन कर लेगा क्या ये, कि मंदिर में गया तब तो कर लेगा ना, तो भगवान को देखकर फिर इसका मन परिणाम हो जाएंगे ना, मन कषाय हो जाएगी तो पुण्य। भैया इसको समझ में नहीं आ रहा है कि भगवान की मूर्ति है ये चतुरेंद्री को, समझ में आ रहा है क्या? उसको कुछ नहीं आ रहा, उसको ज्ञान थोड़ी है वो। तो इसको कैसे फिर परिणाम हो कि कभी कुछ हो जाए, बस काकताली न्याय से उसको कुछ परिणाम हो जाए, तो उसको फिर पंचेंद्री जाति नाम कर्म का आश्रय हो जो भविष्य में आगे फिर उदय में आए। लेकिन वो इसका कहने का मतलब क्या है कि जो एकलत्र भी घूम रहा है, घूमते 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 कभी कभार एक उसमें से आएगा पंचेंद्री में, इस प्रकार से। और अब ये देखोगे ना कि ऐसा नहीं कि हम ये सिर्फ दुर्लभता बताने के लिए कह रहे हैं, अपने आसपास नजर घुमा के देखना, एक इंद्रिय कितने मिलेंगे, द्विंद्रिय कितने मिलेंगे, तीन इंद्रिय कितने मिलेंगे, चतुरेंद्रिय कितने मिलेंगे और पंचेंद्रिय कितने मिलेंगे? तो उत्तर जी हमको भले ही देखने में नहीं आ रहे भाई, सूक्ष्म जो द्विंद्रिय है तो आपको सकता देखने में नहीं आया, लेकिन भर भर के हैं पानी में, तो जल में हमने बता दिया था भर भर के हैं, और एक इंद्रिय तो बता ही दिए थे हर जगह पाए जा रहे हैं, वो तो अनंत अनंत में है वो तो। और ये जो है द्विंद्रिय पानी की एक बूंद में असंख्यात है, इतना बता दिया है। तो 10 जीवों की बात कर रहे हैं, जैसे तीन इंद्रिय आगे थोड़ा सा आगे चलेंगे अपन तो देखेंगे हाँ ये 2 इंद्रिय से तो ज्यादा है लेकिन चतुरेंद्रिय से कम है। मक्खी मच्छर देखेंगे तो 3 इंद्रिय से ज्यादा दिखेंगे लेकिन पंचेंद्रिय से कम दिखेंगे। और पंचेंद्रिय जो है ये हैं, लेकिन ये भी इनमें भी जो असंगी है वो उनके अपने को उदाहरण देखना पड़ेंगे। उसके बाद असंगी पंचेंद्रिय, कुछ प्रश्न है? हाँ, ये ऋचा बोल रही है कि जैसे चतुरेंद्रिय है उनमें ज्ञान नहीं है, उनको फिर उपदेश दिया गया तो क्या वो सम्यक दर्शन प्रकट कर सकते हैं क्या? तो इसका पहला तो उत्तर ये है कि चतुरेंद्रिय के तो कान ही नहीं होते हैं, सुनेगा कैसे? अब बात करेंगे पंचेंद्रिय की कि पंचेंद्रिय, हाँ असेनी में प्रश्न आएगा ये कि असेनी में कर सकते हैं क्या, तो वही तो हम बताएंगे यहाँ पे। हाँ तो यहाँ पे प्रश्न, यहाँ का प्रश्न है वो एक्चुअली। तो यहाँ से क्या करना है अपने को, अब पंचेंद्रिय पशु बनाना है उसको। भाई दुर्लभ ये लिखा ना, दुर्लभ लहे चिंतामणि, यहाँ भी लगाना भैया चिंतामणि रत्न की प्राप्ति एक बार और आसान समझ लेना, लेकिन ये पंचेंद्रिय पर्याय मिल जाए जीव को ये इतना आसान नहीं है। हमको अपनी दुर्लभता पसंद समझ में आना चाहिए कि हम कहाँ से छटकर आए हैं। बाकी चीजें मिलना आसान है संसार में, ये पंचेंद्रिय पर्याय है ना ये मिलना, मतलब अपन ये सोचो कि हमारा ये कम 20 ग्राम सोना कम हो गया, लॉकडाउन में इतना नुकसान हो गया, ये हो गया, कुछ नहीं हुआ। ये जो पुण्य उदय चल रहा है ना अभी, मतलब पंडित जी ने ऐसा बोला कि तुम्हारा सब भी चले जाए ना, सब कुछ मतलब जितना तुम कल्पनाओं के बाहर जितना भी तुमने कमाया था परिग्रह सब चले भी जाए, तब भी तुम्हारे महान पुण्य का उदय चल रहा है। क्यों? क्योंकि तुम पंचेंद्रिय संगी पंचेंद्रिय हो, मनुष्य हो, जैसे महान पुण्य का उदय चल रहा है हमारा। तो ये मतलब पंचेंद्रिय की दुर्लभता समझ में आ रही है कि 4 इंद्रिय से पंचेंद्रिय बना है, इतना आसानी से नहीं बना है वो, बहुत दुर्लभ था बनना उसका। चिंतामणि रत्न मिल जाए इतना, उससे भी ज्यादा दुर्लभ, वो तो सरल है, ये कठिन है। तो ये पंचेंद्रिय पशु बना, और फिर क्या हमने क्या बताया था, पंचेंद्रिय पशु 2 प्रकार के। तो यहाँ पे वर्णन करना है अब एक प्रकार के जीवों का। वो जीव कौन से हैं? पंचेंद्रिय त्रियंच। इसके भेद करें हम यदि पंचेंद्रिय त्रियंच के, त्रियंच ठीक है। एक आएगा असंगी, लिख रहे हैं इसलिए ताकि आपको ख्याल में रहे शब्द, क्योंकि उसमें सेनी और सेनी ऐसा शब्द लिखे हैं। और दूसरा है संगी। ये इस प्रकार से 2 भेद है पंचेंद्रिय त्रियंच के। तो इसके पहले क्या थे, ये चतुरेंद्रिय तक अपन लगाए थे, मतलब स्थावर प्लस विकलत्रय, वो क्या थे? वो सब तो नियम से असेनी ही थे, असंगी ही थे, मन रहित ही थे, तो उसमें भेद करने की जरूरत ही नहीं थी कि वहां भेद करो कि भैया कोई मक्खी मच्छर है। इसमें 2 प्रकार की, देखो चींटी क्या है, 2 प्रकार की। एक चींटी वो जिसको अपन हाथ लगाएं और डर जाए, तो ये मन वाली।
और जिसको हाथ लगा नहीं डरे, तो ये बिना मन वाले। ऐसा नहीं है, चींटी तो नियम से असेनी ही है, इससे बोलने की जरूरत ही नहीं थी वहां पे कि ये बिना मन की है। मक्खी मच्छर सब बिना मन के बोलने की जरूरत नहीं, लेकिन पंचेंद्रियों में ऐसे भेद डालने पड़ेगा कि कुछ पंचेंद्रिय बिना मन वाले भी होते हैं। इसलिए बिना मन वाले हैं उनको असंगी कहेंगे, मन वालों को संगी कहेंगे। अब ये होता क्या है असंगी संगी? तो पहले हम संज्ञा समझते हैं, संज्ञा क्या होती है, तो उससे समझ में आएगा संगी क्या होता है, उससे समझ में आएगा असंगी क्या होता है। तो संज्ञा क्या होती है? संज्ञा तो हमने पढ़ा है कक्षा छठी में, मुझे याद है कमल बेन मैडम ने पढ़ाया था। संज्ञा किसे कहते हैं? उन्होंने उदाहरण भी दिए थे संज्ञा के। हाँ, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग। ये तो उन्होंने नहीं पढ़ा, तो हिंदी की मैडम थी, उन्होंने पढ़ाया था। राम लाल हाथी वीरता पेटी टेबल उज्जैन से उदाहरण दिए संज्ञा के। तो ये संज्ञा क्या है? किसी का नाम है, किसी जगह का नाम है, उसको संज्ञा कहते हैं। तो एक तो ये संज्ञा हुई नाम, ठीक है, इस प्रकार से नाउन जिसको बोलते हैं ना नाउन। एक तो संज्ञा ये है जो आपने छठी क्लास में पढ़ी थी, ये 7 में पढ़ी होगी इंग्लिश में, नाउन। दूसरी संज्ञा देखो क्या है कि ये शब्दों में व्यभिचार मिटाने के लिए स्पष्ट करना पड़ता है सब्जेक्ट में। तो हम क्या वो संज्ञा बोले हैं और आप क्या संज्ञा समझो। इसलिए आचार्य भी जब समझाते हैं ना शब्द ग्रंथों में, तो एक एक शब्द खोल के समझाते हैं पूरा कि भैया व्यभिचार नहीं हो जाए कि हमने यहाँ कुछ बोला और आपने कुछ और समझ लिया, ऐसा नहीं हो जाए। तो ये एक संज्ञा ही होगी। दूसरी संज्ञा और कौन सी संज्ञा होती है इसके अलावा? एक, हाँ बताओ, याद है किसी को? रीचा भी बता रही है, हाँ बताओ किसी को पता है दूसरी संज्ञा? एक तो मैंने लिख दी, जो सबसे इजी थी वो तो लिख दी मैंने यहाँ पे। मैं लिख देता हूँ, चलो आपका समय बात नहीं करेंगे। हाँ कुछ बताना है? नहीं। तो दूसरी संज्ञा यहाँ पे है, क्या बता रहे थे? की संज्ञा हाँ 3 तरह की होती है, व्यक्तिवाचक, हाँ हाँ, जातिवाचक, भाववाचक। नहीं वो तो इसमें आ गया ना, नाम में आ गया ना वो तो। संज्ञा। हाँ वो तो ना, इसके भेद हो गए संज्ञाओं के। अच्छा, हाँ इसके भेद हो गए ना वो तो। हाँ वो भेद चाह रहे थे कि आगे कुछ है? हाँ अब इसके आगे संज्ञा चले। मतलब मन, क्या? मन। हाँ वो तो अपन एंड में करेंगे ना, क्योंकि तो अपना विषय है। मैं लिख देता हूँ, चलो आपका ज्यादा समय नहीं लेते हैं। दूसरी प्रकार की संज्ञा यहाँ पे है हाँ प्रत्यभिज्ञान। प्रत्यभिज्ञान इसको बोलते हैं संज्ञा। ओहो, ये कौन सा शब्द आ गया प्रत्यभिज्ञान? पढ़ा है, सुना है शब्द प्रत्यभिज्ञान? नहीं सुना? पक्का नहीं सुना? जिन्होंने ये नाम नहीं सुना ना प्रत्यभिज्ञान, जिन्होंने शब्द पहली बार पढ़ा प्रत्यभिज्ञान, उन्होंने मेरे नोट्स नहीं पढ़े। इसका मतलब ये है जो छड़ाला में नोट्स बनाए गए थे ना, वो आपने पढ़े ही नहीं है। इसका मतलब ये है, यदि शब्द आपको नया लग रहा है प्रत्यभिज्ञान, तो वहां पे नोट्स में लिखा जरूर था, समझाया नहीं था उसको, ये बात सही है, लिखा जरूर था। कहाँ लिखा था प्रत्यभिज्ञान? ध्रुव्य में लिखा था, ध्रुव्य में। प्रत्यभिज्ञान के कारण भूत द्रव्य की अवस्थाओं की नित्यता, इसको ध्रुव्य कहते हैं। प्रत्यभिज्ञान के कारणभूत द्रव्य की अवस्थाओं की नित्यता, याद रखना है, ये उत्पाद ध्रुव्य है, बेसिक कंसेप्ट से बिल्कुल सब, इसलिए वो सब लिख दिए पीडीएफ में। तो प्रत्यभिज्ञान क्या होता है? कारण प्रश्न होना चाहिए था आपका। प्रत्यभिज्ञान मतलब क्या होता है? स्मृति और प्रत्यक्ष का जोड़ रूप ज्ञान, इसको बोलते हैं प्रत्यभिज्ञान। समझ में नहीं आया क्या? इतने बड़े बड़े शब्द लिख दिए, स्मृति और प्रत्यक्ष। तो बड़ा आसान है, ये याद रखो आप, तो यह वही है, इन कॉमास में, हाँ यह वही है ऐसा ज्ञान। किसी को कुछ देखा अपन ने चेहरा, अरे ये तो वही है, तो जो प्रत्येक सामने देखा और जो हमारे स्मरण में धारणा में था, उन दोनों को जोड़ा और ऐसा हमें ज्ञान हुआ कि अरे ये तो वही है। ये जो यह वही है, इस ज्ञान को प्रत्यभिज्ञान बोलते हैं। ये मति ज्ञान का एक भेद है। मति ज्ञान क्या होता है अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है। मति स्मृति संज्ञा चिंता विनोद, चिंता अभी क्या है सूत्र? मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोध इत्यनर्थांतरम, ऐसा सूत्र जी का सूत्र है तत्वार्थ सूत्र में। मति ज्ञान के भेद हम आगे पढ़ेंगे, मति ज्ञान के भेद तो नहीं पढ़ेंगे इसमें, हम मति ज्ञान पढ़ेंगे जरूर इसमें। तो ये मति ज्ञान हुआ एक संज्ञा। तो ये प्रत्यभिज्ञान एक्चुअली बताया इसलिए कि वो ध्रुवी की परिभाषा क्लियर हो जाए आपको कि ध्रुवी वहां लिखा था और प्रत्यभिज्ञान आया था, उसका क्या मतलब है। ये होगी दूसरी संज्ञा। नहीं वो दे जाओ, वो नहीं 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 सामने कुछ देखा भाई कि ये कोई व्यक्ति दिखा हमने को, हमने पहचान लिया, तो पहचाना कैसे? तो दो चीजें हुई ना, एक तो सामने देखा तो प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ, उसके
आकार, रूप, रंग का, और फिर हमारे स्मृति से हमने जोड़ा उसको कि भाई ये तो वही है। मन से, हाँ, मन का अवलंबन लेना है कि नहीं वो अलग बात है, लेकिन हमने जोड़ा उसको। तो जो जोड़ के जो ज्ञान हुआ, जोड़ रूप ज्ञान, वो हुआ यह वही है इस प्रकार का ज्ञान। ठीक है, इसको बोला प्रत्यभिज्ञान। ये ध्रुवीय में आप पढ़ लेना, ध्रुवीय की परिभाषा वापस पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगी। अब ये ऐसा एक्चुअली ध्रुवीय में शब्द लगाया था क्षणिकवादियों का निराकरण करने के लिए। जब भी परिभाषा बनाते हैं ना कोई एक्चुअली आचार्य लोग, तो उसमें अन्य मान्यताओं का निराकरण करके बनाते हैं परिभाषा को। तो उसमें लिखा था प्रत्यभिज्ञान के कारणभूत, तो उसमें क्षणिकवादों का क्षणिकवादी कौन होते हैं अपन अभी एकांत बात पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। उनका निराकरण करने के लिए, नहीं गलत मानते हैं, सही है, उसका निराकरण करने के लिए शब्द लगाया प्रत्यभिज्ञान। आगे चलते हैं। देखो ये बहुत, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये आप याद रखेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा सब चीजों से। अब आगे चले तीसरे प्रकार की संज्ञा, ये भी पढ़ लेते हैं। देखो ये छड़ाला में विषय नहीं आएगा, लेकिन बहुत जरूरी है पढ़ना। सुना होगा सबने। अच्छा, वो मैंने एक मूवी बोली थी मैंने, एक चीज मिलेगी वंडरफुल, देखी थी किसी ने? नहीं देखी? तो उसमें संज्ञाओं के बारे में बताया है, इसलिए मैंने और भी काफी चीजें बताई, इंद्रियों के बारे में बताया है, इंद्रियों में कैसे, और उसमें एक्चुअली आत्मा की सिद्धि करी है उस मूवी में। यूट्यूब पे मिल जाएगी आपको, एक चीज मिलेगी वंडरफुल, आप जरूर देखना उसको। मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, अब शायद नहीं बोलूंगा, आप देख लेना उसको। तो उसमें संज्ञाओं के बारे में बताया है। संज्ञा क्या होती है तो सबने पढ़ा होगा बचपन में, लेकिन आप भूल गए हैं। आहार याद आया किसी को? नहीं आया। मैथुन अब याद आया? नहीं आया। हाँ, तो क्या पढ़ रहे थे हम? संज्ञा, आहार, भय, मैथुन। नहीं आया अभी भी समझ में? याद नहीं आया किसी को? पढ़ा तो होगा पाठशाला में, ऐसा मेरे को लगता है, जो पाठशाला गए होंगे पढ़ाते हैं उनको बच्चों को वहां पे। आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, इनके प्रति जो तृष्णा होती है इसको संज्ञा बोलते हैं। ये परिभाषा एक्चुअली क्या है, लिख लेना आप। मैं फिर भी कह रहा हूँ आपसे बहुत काम की चीजें हैं जो पढ़ रहे हैं यहाँ पे। आपको ऐसा लगना चाहिए ना कि कुछ पढ़ा ना यार, नहीं तो अभी आप क्लास होएगी 1 घंटे की, आप बोलोगे क्या तो प्रवचन चले आज तो कुछ समझ में नहीं आया, मतलब ये तो हम पढ़ लेते घर में। पढ़ लेते अच्छी बात है, आप पढ़ लो, लेकिन ये भी चीजें नई नई आ रही है तो इसको भी आप ध्यान रखो। प्रत्यभिज्ञान, संज्ञा, आहार, वय, मैथुन, परिग्रह, इनके प्रति तृष्णा, इसको संज्ञा कहते हैं। अब चौथी संज्ञा की बात जो यहाँ पंडित जी करने करी है, वो संज्ञा की परिभाषा 4 प्रकार की संज्ञा हो गई, मतलब चौथी संज्ञा क्या करना है? चौथी संज्ञा क्या है? हित और अनहित के प्रति गुण दोष विचारात्मक परिणति, ये परिभाषा लगाना है यहाँ पे। हित और अनहित के प्रति गुण दोष विचारात्मक परिणति क्या होती है वो देखेंगे अपन, लेकिन पहले संज्ञा देख ले क्या क्या है, इनका क्या क्या मतलब है। तो ये संज्ञा नाउन वाली है तो यहाँ नहीं लग रही है, ठीक है, ये नहीं लगेगी यहाँ पे। ये भी आपको समझा दिया संज्ञा क्या है, प्रत्यभिज्ञान के कारणभूत। प्रत्यभिज्ञान वो नहीं लगाना है यहाँ पे, वो तो मति ज्ञान में अपन जब पढ़ेंगे तो लगाएंगे। ये जो संज्ञा है ये क्या होती है, ये भी लगेगी तो नहीं यहाँ पे, लेकिन होता क्या है देखो, ये आहार व मैथुन परिग्रह इस जीव को चींटी जैसे है, चींटी में मन नहीं है, तो उसको कैसे पता पड़ता है कि यहाँ पे आहार है मेरा, यहाँ पे यहाँ जाऊंगी तो मेरे को मेरा हित है, यहाँ जाऊंगी तो मेरा अनहित है। उसको भी तो थोड़ी बहुत प्रतीति है ना भाई, कि पानी आ जाएगा सामने तो रास्ता बदल देगी, ऐसे तो नहीं सुसाइड कर लेगी उसके अंदर। तो उसको कैसे पता पड़ रहा है ये सब, उसके तो मन ही नहीं है। तो उसको क्या है, भय की संज्ञा है, उसको आहार की संज्ञा है, मिथुन और परिग्रह की संज्ञा सभी संसारी जीवों को पाई जाती है। सात्विक मतलब संसारी में आप ले लेना, मुनिराज के पहले पहले लेना स्थूल रूप से, जो मुनिराज के पहले पहले हैं जिन्होंने दीक्षा नहीं ली है, उसके पहले पहले जितने भी जीव हैं सबके संज्ञा नियम से पाई जा रही है। एकेंद्रीय जीव भी होगा तो उसके कितनी, देखो ये मैंने बोला मूवी देखना हो तो संज्ञाओं के बारे में बहुत बताया हुआ है। तो उसमें क्या बताया कि जैसे कोई पेड़ है, एकेंद्रीय जीव, उसके परिग्रह की संज्ञा पाई जाती पेड़ की, पेड़ के परिग्रह की संज्ञा। ये ऋचा को इतना आश्चर्य हो रहा है, मैं उदाहरण देता हूँ ऋचा को ही, कि अपने नीचे जो एंट्रेंस है श्री राम समृद्धि का, वहां पे एक पेड़ है, उस पे दीवार है, और एक दीवार पे एक लता है उस पेड़ में। तो लता ने उस दीवार को पूरा आच्छादित करके रखा हुआ है, मेरी दीवार है ये। उस जीव की ऐसी परिणति हो रही है कि मेरी दीवार है।
वो पत्ते होते हैं पानी में, पूरा फैल जाता है बिल्कुल पानी, मेरा पानी है ये, इसी परिग्रह की संज्ञा है उसको। पेड़ है ना, पेड़, पेड़ की जड़ सुना होगा आपने, कहाँ फैलती है, सुना है आपने? मैंने तो सुना है कि जहाँ छुपा हुआ धन धन रहता ना, धन गड़ा हुआ है जमीन में, वहां तो पेड़ की जड़ें चली जाती है। उसको संज्ञा थी कि यहाँ पे ये धन है, परिग्रह की संज्ञा है, उसको चले जाता है वहां तो पेड़। नहीं सुना है? मिथुन की संज्ञा है उसको, मतलब वंश वृद्धि की संज्ञाएं एकेंद्री को पाई जा रही है। कैसी पाई जाती है वंश वृद्धि की संज्ञा एकेंद्री को? जैसे पेड़ है ना, पे, पेड़ है जो पानी के पास उगा हुआ है, मतलब उगता पानी के पास में है। अब उसमें से बीज गिरेंगे तो पानी में डूब जाएंगे, पानी में तो कैसे उसका, तो वो उसके जो बीज गिराता है ना, वो हेलीकॉप्टर टाइप गिराता है कि बीज गिरेंगे नीचे तो हेलीकॉप्टर की पंखुड़ियों में गिरेंगे, तो हेलीकॉप्टर जो नीचे गिरेगा, हवा आएगी तो पानी में नहीं गिरेगा, बीज धरती पे गिरेगा। इसी संज्ञा पाई जा रही है उसको, किसको? एकेंद्री पेड़ को। यकीन नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा होगा तो मूवी देखना, एक चीज मिलेगी वंडरफुल वंडरफुल चीज मिलेगी उसमें क्या? आहार की संज्ञा पाई जाती है चींटी को, कि उसको कहाँ आहार है। भय की संज्ञा पाई जाती है कि भैया ये मेरे लिए हितकर है, मैं उसका भय जो भी है, मतलब शरीर को बचाना है ऐसा। तो ये संज्ञाएं जीव को अनादिकाल से पाई जा रही है। कहना क्या था बताए यहाँ पे, क्यों बता रहे हैं ये? जीव यदि असंगी भी है तो भी उसके संज्ञाएं पाई जा रही है। समझ में आया? जीव यदि असंगी है, मतलब बिना मन वाला है, तो भी उसके संज्ञाएं पाई जा रही है। मतलब ये संज्ञा होने के बावजूद जीव को संगी नहीं कह रहे हैं। ये समझाना है यहाँ पे कि ये सबको पाई जाती है, इसमें क्या रखा है? समझ में आया क्या रखा है? नहीं समझ में आया? अरे भाई, तो असंज्ञ को भी पाई जा रही है, वो भी अपने आहार की व्यवस्था कर रहे हैं, तो मैंने कर ली तो कौन सा बड़ा काम किया, ये समझा रहे हैं यहाँ पे। उसको ही मैथुन की वंश वृद्धि की संज्ञाएं पाई जा रही है। यदि मुझे भी काम वासनाएं पाई जा रही है तो मैंने कौन सा बड़ा काम कर लिया। वो भी अपने अपने लिए परिग्रह तो एक असंगी भी जोड़ रहा है, अपने घर की व्यवस्था तो वो भी कर रहा है। तो मुझमें उसमें क्या अंतर है फिर? आहार भय मैथुन परिग्रह उसमें भी पाए जा रहे हैं, जिसके पास मन नहीं है, एक केंद्रीय जीव, और आहार भय मैथुन परिग्रह मुझ में ही पाए जा रहे हैं। तो मैं अपना पूरा जीवन यदि परिग्रह के जोड़ने में लगा रहा हूँ, आहार के लिए जी रहा हूँ, खाने के लिए जी रहा हूँ, यदि मैं अपने पूरा जीवन भोगों में बिता रहा हूँ, मैथुन में बिता रहा हूँ, और अभी 24 घंटे भय में रहता हूँ, आक्रांत रहता हूँ भय से कि ये वायरस आ गया, इससे मेरा क्या होगा, तो ये संज्ञा तो उनको ही पाई जा रही थी, उनमें मेरे में क्या अंतर है फिर? तो सुनो भाई, उनमें मुझ में क्या अंतर है। जो लोग जिनवाणी का चिंतन करते हैं, उनमें और इनमें अंतर है। क्यों? क्योंकि उनके पास मन पाया जाता, मन का कार्य था क्या, ये नीचे लिखा है यहाँ पे, मन का कार्य क्या था? हित और अनहित के प्रति गुण दोष विचारात्मक परिणति, ये मन का कार्य था कि मेरा वास्तविक हित क्या है। अब चींटी का वास्तविक हित समझ में नहीं आता, उसको तो आहार चाहिए बस, वो उसको कोई मतलब नहीं बाकी चीजों से। उसको चार चीज चाहिए जीवन में, आहार भय मैथुन परिग्रह, बस। तो बाकी दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, मैं कौन हूँ, मेरा क्या, मैं किसी को काटूंगी तो पाप को बंद होगा क्या, पाप का आश्रय होगा, जीव को पीड़ा पहुंचेगी, कोई उसको तो आहार चाहिए अपना, जैसे तैसे उसको ज्यो त्यों करी उधर भरायो। हमने हमारे लिख ली ये पंक्तियां, ज्यो त्यों करी उधर भराए, तो लेकिन चीटी में भी, तो चीटी की परिणति यदि हमारे को जिनवाने का चिंतन नहीं, तो हमारी भी यही परिणति है फिर। आहार भाई मैथुन परिग्रह के ही पाया जा रहा है, हमारे ही पाया जा रहा है। और हमारे जीवन में जिनवाणी यदि नहीं है, जिनेन्द्र भगवान का ज्ञान नहीं है, हित के प्रति और अनहित के प्रति गुण दोष विचारात्मक परिणति नहीं है, मतलब हित क्या है वास्तव में, भी कहेंगे आगे तीसरी ढाल में, आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव माहीनता ते शिव मग लागियो चाहिए। तो हमारा हित क्या है? मोक्ष मार्ग में लगना हमारा हित है, ऐसा पंडित दौलत राम जी तीसरी ढाल में कहने वाले हैं। तो जो जीव मोक्ष मार्ग में लगा हुआ है, वो ही इन सबसे अलग है, ये कहना चाह रहे हैं। समझ में आ रहा है ये तो मन होते हुए भी असंगी के तल्ले चल रहा है जीवन, मन का उपयोग ही नहीं करा ना भाई। मन है लेकिन उसका उपयोग तो हित का निर्णय करने में करना था, कि मेरा हित वास्तव में क्या है। नहीं करा यदि निर्णय, तो उनका भी चल रहा है आहार, हमारा भी चल रहा है। जिनके पास मन है उनका भी जिनका मन नहीं है वो भी आहार की जुगाड़ कर रहे हैं, और हम भी वही कर रहे हैं, सुबह से घोंसले से निकलते हैं, शाम को घोंसले में आ जाते हैं, बस ये हमारा भी चल रहा है। तो मन है तो उसका उपयोग करना है, फिर किस में करना है? हित में, कि मेरा हित क्या है इसका निर्णय करने में, और मेरा अनहित क्या है, अहित क्या है, ये निर्णय करने में।
तो मेरा हित क्या है इसका निर्णय तीसरे ढाल में कराएंगे, और मेरा अहित किसमें है इसका निर्णय दूसरी ढाल में कराएंगे। अनहित लिखा है हमने, अनहित पढ़ा है तो अनहित लिख दिया हमने। हाँ वो नहीं, वो तो बात तो अ से उसको निषेध वो करा, निगेट या अन से करो ऐसा है। तो मेरा हित किसमें है, मेरा अहित किसमें है, मेरे लिए क्या प्रयोजन भूत है, मेरा कल्याण किससे होगा, और मेरा संसार किससे बढ़ेगा। तो इसके प्रति हमें हम विचार करें, विचारवान बने। क्यों? क्योंकि हमें विचार करने की शक्ति है। क्या क्यों शक्ति हमें विचार करने की? क्योंकि हमारे पास मन है। मन का कार्य है विचार करना, गुणों को ग्रहण करना, दोष का निराकरण करना। तो ये संज्ञा लगानी है यहाँ पे। संज्ञा समझ में आ गई? मतलब दोनों प्रकार की, दोनों इंपॉर्टेंट थी, ये वाली भी और ये वाली भी। इनके फिर कह रहा हूं मैं कि बिना मन वालों के पास भी ये संज्ञा होती है, इसके बाद भी उनकी संज्ञा जो है वो संज्ञा नहीं है। तीनों संज्ञा लगा लिया यहाँ पे। देखो ऊपर से चलते हैं, थोड़ा कंफ्यूजिंग है ये जो बोला मैंने। जो असंगी है उनके पास ये वाली संज्ञा होने के बाद भी उनको ये उनको हम संज्ञा नाम नहीं दे पा रहे हैं, मतलब संज्ञा नाम की संज्ञा नहीं दे पा रहे हैं। समझ में आया? क्यों? क्योंकि ये तो सब में पाया जाता है, और संज्ञा नाम की संज्ञा उन्हीं को मिलेगी जिनके पास गुण दोष विचारात्मक परिणति रहेगी, हित को स्वीकार करने की और अहित का परिहार करने की, जिनमें विचारात्मक परिणति है, उन्हीं जीवों की संज्ञा संगी है। आया समझ? हाँ, विचार करना मतलब क्या? विचार करते ना हर चीज का। विचार का प्रश्न, विचार मतलब क्या? विचारात्मक। हम विचार करते हैं, हाँ, जज करते हैं, हम निर्णय लेते हैं, हम उसके बारे में सोचते हैं, समझते हैं, तर्क से समझते हैं, तथ्यों से समझते हैं, वो सब लगाना पूरा विचार में। कैसे विचार कर, निर्णय के चरण है ऐसे बहुत सारे, वो अपन विषय नहीं है, निर्णय कैसे लिया जाता है। तो ये हित और अहित के प्रति गुण दोष। हाँ बोलो, कुछ प्रश्न है क्या? एक बार फिर से लास्ट में जो बोला वापस बोलो ना। ऋचा ने जो प्रश्न पूछा उसके पहले। हाँ वो मैं समझ में आ गया, वो थोड़ा कठिन था, वो मैं बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन वो क्या है, तीनों संज्ञा ले ली एक्चुअली एक ही सेंटेंस में। ये तीन संज्ञा थी ना, ये वाली एक ही सेंटेंस में बोलना है उसको, ये और नीचे वाला, तो उसको एक सेंटेंस में मैंने पिरो लिया। तीनों संज्ञा समझ में, तीनों संज्ञा की परिभाषा लग जाएगी। ये कि आहार भय मैथुन परिग्रह, इस प्रकार की संज्ञा होने के बाद भी यदि जीव में हित और अनहित के प्रति गुण दोष विचारात्मक परिणति रूपी संज्ञा नहीं है, तो भी उस जीव की संज्ञा मतलब ये वाली संज्ञा संगी नहीं है। तो संगी नहीं बोल पाएंगे, कहने का मतलब ये संगी नाम नहीं संगी नाम नहीं पा पाएगा, इसका मतलब ये था। नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं हो, तो हमने क्या है कि थोड़ा कठिन बनाने की आदत रहती है ना कुछ लोगों की, उनमें से एक मैं भी हूँ, तो मैंने थोड़ा कठिन रूप से बोला है उसको। लेकिन आपको याद नहीं रहता कोई दिक्कत नहीं है, आप तो बस ये याद रखना कि आहार भय मैथुन परिग्रह ये संज्ञा होने के बाद भी वो जीव संगी नहीं कहला पा रहे अपने आप, हम उनको संगी नहीं कहते हैं, ये संगी है। संज्ञा है ना उनमें चार, कि भाई ये तो सब में पाई जा रही है, इससे कोई ये लोक परलोक की बुद्धि थोड़ी मिल जाएगी आपको, आत्मा अनात्मा की बुद्धि थोड़ी मिल जाएगी, तत्व अतत्व की बुद्धि थोड़ी मिल जाएगी। देव शास्त्र गुरु और सच्चे कौन से हैं, और कुदेव कुगुरु कुशास्त्र कौन सा, इसकी बुद्धि नहीं मिल जाएगी। तो इसके भी इसकी जो इसमें जो इसके प्रति जो विचारात्मक परिणति है उसको हम कह रहे हैं संज्ञा। यहाँ पे समझ में आया? हाँ, और वो जीव संगी हैं जिनके पास ये परिणति है। तो ये होगी असंगी क्या होते हैं और संगी क्या होते हैं। आया समझ में? कोई प्रश्न किसी का? कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है? चार प्रकार की संज्ञाएं पढ़ी हमने। एक तो नाम देते ना किसी को कि इसकी संज्ञा ये है, नाम दे दिया। एक प्रत्यभिज्ञान, जोड़ रूप ज्ञान, ध्रुव्य में लगाना है परिभाषा, इसलिए समझाइए ध्रुव्य में, इसलिए परिभाषा समझाई थी। संज्ञा, ये संज्ञा तीसरे नंबर की, आहार भय मैथुन परिग्रह, ये चार शब्द है। वो जो मूवी बता रहा हूँ उसमें आहार भय और माया परिग्रह ऐसा कुछ लिखा हुआ है, लेकिन माया पता नहीं कौन सी मान्यता वालों ने बनाई है, शायद इसलिए माया शब्द आया है वहां। बाकी वो आहार मैथुन भय परिग्रह चार संज्ञाएं हैं, और चौथी संज्ञा ये वाली जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो जिसके पास ये संज्ञा है वो संगी है, सीधी सी बात है। आया समझ में? जिसके पास हित और अनित के प्रति गुण दोष विचारात्मक परिणति है, ऐसा जीव संगी है। जिसके पास ये नहीं है, शक्ति की बात कर रहे हैं, शक्ति, इसे शक्ति नहीं है, वो असंगी है। तो ये शक्ति कैसे मिलती है? कि वो जो मन रहता है उसके कारण ये शक्ति मिलती है। तो मन सहित जो है वो संगी है, और मन रहित जो है
क्योंकि मन का कार्य था ना ये सब, तो मन रहित जो है वो असंगी हो जाएंगे। मन को लेके सूत्र जी में 3 सूत्र कहे हैं आचार्यों ने, इतना ये इंपॉर्टेंट है मन का समझना। 357 में से 1% जो मतलब होता, तो 1% तत्वार्थ सूत्र मन के ऊपर लिखा हुआ गया है, ऐसा बोलूं मैं आपसे। 357 में से 3 सूत्र मन के ऊपर। समनस्का मनस्का श्रुतम अनिंद्रियस्य संगिना समनस्का, 3 सूत्र हैं ऐसे उसमें। आप अब ये क्या है कि ये पढ़ लोगे आप 6 डाला, उसके बाद सूत्र जी का दूसरा अध्याय सूत्र नंबर आप शुरू करना 8वें से, 8वें से शुरू करना, और आपको फिर पढ़ने में मजा आएगा। दूसरा अध्याय, दूसरा अध्याय चल रहा है हमारा यहाँ पे सूत्र जी का, उसमें और भी वर्णन मिलेगा, लेकिन हाँ ये आपका बेस बन गया है, आप पढ़ोगे तो आपको अच्छा लगेगा, समझ में आएगा। तो ये होगा पंचेंद्रिय त्रियंच के 2 भेद, असंगी और संगी। क्या बताया, देखो इतना हमने बताया है। आज कंक्लूजन में वापस में एक चीज बता रहा हूँ कि ये संज्ञा होने के बाद भी ये संज्ञा सब में पाई जाती है। यदि हम में भी यही पाया जा रहा है और ये नहीं पाया जा रहा है, तो इसका मतलब हम मन वाले होकर भी असंगी के तुल्य हैं। समझ में आया क्या कह रहे हैं? किसी अज्ञानी को अज्ञानी बोल दो भरी सभा में, हैं? तो ऐसे कह रहे हैं कि संज्ञा आपकी शक्ति थी लेकिन आपने उपयोग नहीं करा, तो अज्ञानी के तुल्य हो, मूर्ख के तुल्य हो, पागल के तुल्य हो, असंगी के तुल्य, ऐसा कह रहे हैं आप, क्योंकि ये संज्ञा सब में है। आप ये है कि नहीं आप में, ये इंपॉर्टेंट है। ये बताना था बस यहाँ पे, इसलिए पूरा प्रकरण लिया हमने। वो आगे चलते हैं यहाँ से। यहाँ से क्या कह रहे हैं आगे, समय तो लगभग होने आया, इसको कर लेते हैं। कबहू पंचेंद्रिय पशु भयो तो मन बिन, मतलब असंगी। आया समझ में? असंगी। अब लिखा है पे देखो, निपट अत्यंत, निपट मतलब अत्यंत अज्ञानी थयो। बिना मन का जीव अत्यंत अज्ञानी है। क्यों कह रहे हैं उसको अज्ञानी? कि भाई उसका है तो सही, आहार वह मिथुन परिग्रह की संज्ञा है तो सही, आहार की व्यवस्था कर रहा है वो, परिग्रह की कर रहा है, बाकी सब चीज तो कर रहा है वो, फिर अज्ञानी कैसा है? खाने तो जीवन का उद्देश्य था, खा रहा है वो। क्योंकि खाना जीवन का उद्देश्य थोड़ी था। जीवन का उद्देश्य आत्मा का हित था, और उसको हित और अनहित के प्रति विचारात्मक परिणति नहीं पाई जा रही, इसलिए उसको अज्ञानी कह रहे। और क्यों नहीं पाई जा रही? क्योंकि उसका मन नहीं है, यानी मन नहीं है, इसलिए वो अज्ञानी है। कौन सा ज्ञान नहीं है उसके? जो अज्ञानी है, बार बार कह रहे हैं, कौन सा ज्ञान नहीं है उसके? उसके जिनवाणी के प्रति ज्ञान नहीं, आत्मा के प्रति ज्ञान नहीं है। मैं कौन हूं, ऐसा ज्ञान की शक्ति नहीं है उसमें। देवशास्त्र गुरु के प्रति जानने की योग्यता नहीं है उसमें। ठीक है। अब मन का क्या कार्य है वो कल देखेंगे, हमने देख लिया थोड़ा सा मन का क्या कार्य है। मन का कार्य है जिनवाणी का चिंतन करना। तो इस प्रकार से अज्ञानी और ज्ञानी का जो भेद है ना, कि इनको अज्ञानी बोल रहे हो, फिर ज्ञानी किसको बोलोगे, तो अपन अब कल करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कि कठिन हो गया आज का? नहीं हुआ ना? आ रहा है? कोई प्रश्न है किसी का? नहीं है? तो ये आप अब क्या इनके, हमने कल बोला था कि आप दुख लिख के लाना। आप कल जिन्होंने नहीं लिखे, एक दिन और मिल गया उनको। क्या कि असंगी, जिसके पास मन नहीं है, ऐसे जीवों के क्या दुख हैं। और संगी में भी फिर 2 प्रकार के, एक जो क्रूर है और एक जो निर्मल है, निर्बल है। इनके टोटल 15 पॉइंट आप लिख के लाना। और लिख के मेरे को तो सुनना है आपसे, तो आप लिखो तो अच्छा है, नहीं तो आपको आप बोल देना। आप यदि भी बोल सकते हो तो बोल देना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मेरे को सुनना है आपसे कि क्या क्या इनके दुख हैं। तो इसको अपन कल करेंगे, ठीक है? किसी का कोई प्रश्न है? चलो फिर आज इतना ही करते हैं। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ धूप। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।